ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ कैंसर यानी कर्क राशि के लिए लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे आपकी एनर्जीज, ठीक है, आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज इस रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, पार्टनर की एनर्जीज इस रिलेशनशिप में, अभी तक की क्या सिचुएशंस रही हैं उसकी एनर्जीज देखेंगे और साथ ही देखेंगे करियर के रिगार्डिंग एक कार्ड, करियर गाइडेंस कि क्या रहने वाला है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई करियर आपका। ठीक है, साथ ही हम लेंगे सेक्रेड इंडियन टैरो की तरफ से गाइडेंस और एक साईं बाबा कार्ड से गाइडेंस लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि ये जनरल रीडिंग होती है, तो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे। अगर आपसे रेजोनेट करे तो इसे वैसे लीजिए, और अगर रेजोनेट नहीं करती है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे या स्क्रीन पे आपको जो मेल आईडी मेंशन है ना, वहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा ये पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरफ है आपकी एनर्जीज और इस तरफ है आपके पार्टनर की एनर्जीज। फ्रेंड्स, ये एनर्जी होती है तो वाइस वर्सा हो सकती है, हो सकता है आपकी एनर्जीज आपके पार्टनर की हो और आपके पार्टनर की एनर्जीज आपकी हो। ठीक है, तो जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में अभी तक की सिचुएशन क्या चल रही है। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। देखिए, ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप कुछ इनसिक्योरिटीज से गुजर रहे हैं, कुछ फियर्स से गुजर रहे हैं, आपको कुछ डर है अपनी लव लाइफ में। किसी तरह का होता है ना, किसी चीज़ को खोने का डर होना, किसी कुछ बातों का बिगड़ने का डर होना, कुछ अपने पास जो हमारा एक होता है ना, हम जिसको चाहते हैं, जिसको पसंद करते हैं, वो हमारे से दूर ना चला जाए, ऐसा कुछ फियर दिख रहा है मुझे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये फियर जो है वो फाइनेंशियल लाइफ से रिलेटेड हो, लेकिन ये जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं। इसीलिए आपको फियर है, क्योंकि आप ये समझ पा रहे हैं कि जो आज अनस्टेबिलिटी आपकी लाइफ में है, ये कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ को भी अनस्टेबल कर रही है। आपको किसी तरह का डर है आपके मन के अंदर, कुछ ऐसा डर है जो शायद आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं, आप बोल भी नहीं पा रहे हैं, आपके दिमाग पे चल रहा है वो चीज़, दिल में वो चीज़ है, आप उस चीज़ को जाने नहीं देना चाहते। एक कहते हैं ना, पॉजिटिवनेस सी है आपके मन में। या तो कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो एक रिलेशनशिप में हैं और कुछ ऐसी इनसिक्योरिटीज़ आ गई हैं अभी आपकी लाइफ में, या मैरिज हो सकती है ये, और आप चाह रहे हैं कि वो पार्टनर आपसे दूर ना जाए। ठीक है, इनसिक्योरिटीज़ हैं आपकी खुद की, ये खुद के फियर्स भी हो सकते हैं। हो सकता है फ्रेंड्स कि ऐसी सिचुएशंस हो ना, लेकिन आप उन्हें ऐसे एनालाइज कर रहे हैं, आप कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो रहे हैं चीज़ों को लेकर। आप नहीं जाने, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपका है ना वो आपसे दूर ना चला जाए। ठीक है, और ये चीज़ आपने अपने दिलो दिमाग पे बैठा लिया है, मतलब दिमाग से लेकर दिल तक में ये बातें चल रही हैं आपकी। कहीं ना कहीं कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि शायद जो एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे कि उनके साथ बीत क्या रहा है, उन पर चल क्या रहा है। देखिए, मैं ये तो मान रही हूँ फ्रेंड्स कि अगर ये इनसिक्योरिटीज़ है तो ये ऐसे ही नहीं होंगी, कोई तो रीजंस होगा, तभी आप इतने इनसिक्योर हो रहे हैं। लेकिन ये सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप अपने डर, फियर, ठीक है, अपनी इनसिक्योरिटीज़ में और अपने ही बनाए हुए जो होता है ना, हम अपने ही मन में एक जाल बुन लेते हैं अपनी ही एक्सपेक्टेशंस का, अपने ही डरों का। आप उस जाल में ना खुद को फंसा चुके हैं। अगर ये आपकी एनर्जीज नहीं है फ्रेंड्स, तो ये आपके पार्टनर की हो सकती है, लेकिन मुझे ये आपकी एनर्जीज लग रही है कि आप बहुत इनसिक्योर हैं। आप इस समय ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप शायद कुछ कर नहीं पा रहे हैं, चीज़ों को करने के लिए कुछ भी आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जितना आप चीज़ों को चाहते हैं कि वो आपके पास से ना जाए, उतना ही वो आपके हाथ से फिसल रही है और आप केवल बैठ के देख रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आप रेडी हैं एक्शन लेने के लिए, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि आप ले नहीं पा रहे एक्शंस। काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ दिख रही है मुझे, काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं। ये लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है या कुछ ऐसी बातों से हो सकती है जिनकी वजह से आपकी लव लाइफ अफेक्टेड हो रही है। बहुत से लोग यहाँ पे इस सिचुएशन में हैं। हो सकता है ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो आपकी, या लेस कॉन्टेक्ट भी हो सकती है कि जहाँ आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप सोच बहुत कुछ रहे हैं, आप चाहते हैं कि सब चीज़ें बच जाएं, या आपके पास से आपकी खुद की जो चीज़ है, आपने जो एक्सपेक्टेशंस बना रखी हैं एक, वो ना जाए, वो टूटे ना, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि वो सब खत्म हो जाएगा। चलिए, ये तो अभी की एनर्जी है। देखते हैं कि जो आपका स्टार्टिंग के ये जो 15 डेज पे 7 डेज जो बचे हैं, इसमें क्या एनर्जीज हैं आपकी तरफ से कैंसर।
देखिए यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये बता दूं पहली बात तो कि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए उनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो उनकी लव लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, और इस वजह से ना तो आप अपने फाइनेंस पे ध्यान दे पा रहे हैं और ना ही अपनी लव लाइफ पे फोकस कर पा रहे हैं। ठीक है, बाकी लोगों के लिए अगर मैं बताऊं तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप अपने रिश्ते पे काम नहीं कर रहे। जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है ना इस समय, अप्स एंड डाउन्स जो भी चल रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं अपने आप को मेंटली ट्रैप कर लिया है। ठीक है, मेंटली आप ट्रैप हो चुके हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, चीज़ों के डर में है, फियर में है, पॉजिटिवनेस में है, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। इवन जो म्यूचुअल एफर्ट्स आप कर सकते हैं ना वो भी नहीं कर रहे हैं। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे चांसेस है कि अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं, आप केवल चीज़ों को होते हुए देख रहे हैं, डर रहे हैं, देख रहे हैं, डर रहे हैं, देख रहे हैं। उसके लिए जो एफर्ट्स करने चाहिए, उस रिश्ते को ठीक करने के लिए जो कर सकते हैं आप, वो नहीं कर रहे हैं। मुझे फर्स्ट 15 डेज की भी एनर्जीज ऐसी ही दिख रही है कि आप बस चीज़ों को होते हुए देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए चांसेस ये भी हो सकता है कि उन्होंने सारे एफर्ट्स करके देख लिया है, अब कुछ नहीं हो रहा, इसलिए वो केवल बैठ के देख रहे हैं कि चल क्या रहा है। बट कहीं ना कहीं ये जो 15 डेज है ना फ्रेंड्स, अभी भी जो 7 डेज बचे हैं, वो आपको ये डिमांड करते हैं कि आप इस रिश्ते पे म्यूचुअल एफर्ट्स करो। म्यूचुअल एफर्ट्स की कमी बहुत है आपके रिश्ते में, और अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, बात नहीं हो रही आपकी, तो भी मैं ये कहूँगी कि कोई ऐसे पर्सन होने चाहिए, कोई ऐसे आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं। मैं देख पा रही हूँ ये चीज़। ठीक है, कि आपकी लाइफ में फैमिली इश्यूज, बेसिकली जो प्रॉब्लम्स है ना, मेजॉरिटी में फैमिली इश्यूज की वजह से है, चाहे वो मैरिज की सिचुएशन हो, चाहे या आपकी कमिटमेंट की सिचुएशन हो। लेकिन फ्रेंड्स ये है कि यहाँ पे अगर आपको हेल्प मिल सकती है, गाइडेंस मिल सकती है, तो किसी फैमिली मेम्बर के थ्रू मिल सकती है, कोई फ्रेंड हो सकते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इस रिश्ते पे खुद ही म्यूचुअल एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं ये बता दूँ, यहाँ पे म्यूचुअल एफर्ट्स से ही चीज़ें हो पाएंगी, केवल एक के एफर्ट्स करने से शायद नहीं हो पाएंगी। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि फर्स्ट जो 7 डेज बचे हैं 15 डेज के, आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से शांत होकर बैठ चुके हैं, या तो आप एफर्ट्स करके बहुत कुछ देख चुके हैं और अब आप चाह रहे हैं कि गो विद द फ्लो, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से फर्स्ट 15 डेज में क्या एनर्जीज है। ओह वाओ, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स अपराइट। ये मुझे ये शो कर रहा है कि ये जो अभी 7 डेज बचे हैं, 15 डेज में 7 डेज निकल चुके हैं, तो जो 7 डेज बचे हैं, यहाँ पे आपके पार्टनर जो है ना कहीं अगर वो आपको शायद अभी एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे, तो भी वो कुछ इमोशनल चेंज फील कर रहे हैं, कुछ इमोशनल ऑफर आपको करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों की बिगनिंग अपनी तरफ से करना चाहते हैं। किसी तरह का ऐसा इमोशनल चेंज उनमें ज़रूर आया है, वो कुछ तो सोच रहे हैं इमोशनली आपको लेकर, और वो जो सोच रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है। हो सकता है आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, तो वो चीज़ों को सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक इमोशनल इन्वॉल्वमेंट उनके थिंकिंग में आ चुका है। मतलब अब जो है वो चीज़ों को आपसे इमोशनली अटैच करके सोच रहे हैं। ठीक है, और अगर आप कांटेक्ट में हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ही वो कुछ कमिटमेंट की आपसे बात करेंगे, किसी तरह का इमोशनल ऑफर देने की बात करेंगे, या किसी तरह के इमोशनल ऑफर की तरफ कैसे बढ़ना है इस बारे में बात करेंगे। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से तो काफ़ी लविंग एनर्जीज आ रही हैं। ये हो सकता है फ्रेंड्स कि आपकी तरफ से हो और आपके पार्टनर की एनर्जीज वाइस वर्सा हो, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनली वो सोच रहे हैं आपको कुछ ऑफर करने का। कुछ न्यू बिगनिंग हो सकती है, कुछ न्यू स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स कि अभी भी वो चीज़ें केवल सोच रहे हैं, अभी वो ऑफर करना चाहते हैं लेकिन वो बढ़ नहीं रहे। कहीं ना कहीं रीज़न कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके एफर्ट्स उन्हें नहीं दिख रहे हैं, आप उन्हें एफर्ट्स करते हुए नहीं दिख रहे हैं, आप उन्हें कुछ ज़्यादा ही इनसिक्योर दिख रहे हैं। इस वजह से वो ये सोच रहे हैं कि अगर वो कुछ भी आपको इमोशनल ऑफर करते हैं तो आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे। चीज़ों को वो ग्रो तो करना चाहते हैं, एक ग्रोथ तो वो चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं किसी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी तरफ से कोई एक इमोशनल ऑफर करके आपकी तरफ ज़्यादा देखना चाहते हैं कि आप उसके लिए क्या रिएक्ट करते हैं, कैसे उसके लिए एफर्ट्स करते हैं। हो सकता है कि जो फैमिली इश्यूज हो वो आपकी तरफ से हो, कैंसर, इसलिए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर तो रेडी है इमोशनली चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, ऑफर देने के लिए, लेकिन वो इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि आप रुक जाते हैं।
क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स है, आपके हर्डल्स हैं, आपकी फैमिली इश्यूज है, तो आपको डील करना होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा कार्ड है यहाँ पे, बहुत अच्छी इमोशनल बिगिनिंग का कार्ड है ये, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, आपके पार्टनर की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है, वाइस वर्सा है तो उसे वैसे लीजिएगा। चलिए देखते हैं लास्ट 15 डेज में आपकी तरफ से क्या एनर्जीज है। क्वीन ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड। देखिए कहीं ना कहीं कर्क राशि वालों, आप लोग के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप लोग कुछ ऐसी सिचुएशंस में हैं या तो कुछ ऐसी इनसिक्योरिटीज़ को फेस कर चुके हैं जिस वजह से आपका जो एक इमोशनल साइड होता है ना, वो इमोशनल साइड ख़त्म हो गया है या कम हो गया है। अब आप चीज़ों को ना एक ब्लाइंड फेथ के थ्रू नहीं चलना चाहते। मतलब कुछ लोगों के यहाँ पे चांसेस है कि उन्होंने अपने पार्टनर पे ब्लाइंड फेथ किया है। ठीक है, तो अब आप अपने पार्टनर पे ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहते। अब आपने डिसाइड किया है कि आप पॉजिटिव निगेटिव सही गलत देख के चलेंगे। तो जो लास्ट 15 डेज की एनर्जीज है वो मुझे ये बता रही है आप कुछ ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं, या तो किसी तरह की इनसिक्योरिटीज़ आपको आपके पार्टनर की तरफ से मिली है, या किसी तरह का एक कहते हैं ना धोखा कमिटमेंट में, या किसी तरह की चीटिंग कह सकते हैं, या किसी तरह का ऐसा है कि उन्होंने पहले आपको कुछ कमिट किया हो लेकिन वो चीज़ ना की हो। ठीक है, इस तरह की सिचुएशंस आपने फेस की हैं, इस वजह से आप में मुझे इनसिक्योरिटीज़ दिख रही हैं जो आपको ना कोई एक्शन नहीं लेने दे रही। अब चीज़ें बेटर हो गई हैं बट आपको बिलीव नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इनसिक्योरिटीज़ हैं अभी भी। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप अभी ओपन अप हो गए ना और ये जो चीज़ें हैं, ये ऑफर फेक हुआ, तो आपको बहुत हर्ट होने वाला है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक पेन से निकल चुके हैं। इसलिए आप अभी इस सिचुएशन में हैं कि आप चीज़ों को एनालाइज करना चाहते हैं। और लास्ट 15 डेज की भी एनर्जीज यही है कि आप इमोशनली नहीं, लॉजिकली और इमोशनली डील करेंगे, केवल इमोशनली नहीं ना। यहाँ मुझे नहीं दिख रहा कि आप ब्लाइंड फेथ करने वाले हैं चीज़ों पे, बिल्कुल नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही आंखें खोल के अवेयर हो के अपनी लव लाइफ पे ध्यान देने वाले हैं, अपने पार्टनर की तरफ, पार्टनर की फैमिली की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ, उनके एक्शंस की तरफ। क्योंकि शायद कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चांसेस हैं कि आपको बहुत ज़्यादा डिच किया गया है, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है आपको पहले अपने पार्टनर की तरफ से, जो आज आपको ये ऑफर कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इशू भी हो, थर्ड पर्सन का, कि पहले वो आपको छोड़ के गए हो, फिर आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन आपको अब बिलीव नहीं है, आपको इनसिक्योरिटीज़ है। और होनी भी चाहिए, थोड़ी सी होनी चाहिए, क्योंकि इनसिक्योरिटीज़ सब थोड़ी होती है ना। मैं ये नहीं कह रही फ्रेंड्स कि एकदम आप बिल्कुल इनसिक्योरिटीज़ में बह जाएं, ठीक है, बट थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ होती है ना, तो हम अवेयर हो जाते हैं। हम अवेयर होकर चीज़ें देखते हैं कि हमें करना क्या है। एक्चुअल में हमें समझ में आता है कि रिश्ते पे एफर्ट्स करने हैं कि नहीं करने हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है ये तो। बट आप काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपने ऐसा किया है ना, ये देखिए यहाँ जो सिचुएशंस आपने फेस की है ना, एक विक्टिम की फेस थी है। आपने ऐसा फेस किया है कि जैसे आपको बहुत ज़्यादा पेन फील हुआ है, बहुत ज़्यादा, ये कहते हैं ना दिमाग हमारा चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, मन में चलता जा रहा है, सब कुछ चलता जा रहा है। आप ऐसी इनसिक्योरिटी से निकले हैं और ये हो सकता है कि आपके पार्टनर की वजह से हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने डिसाइड कर लिया है कि अब खुद की कमांड खुद के हाथों में रखनी है, खुद से खुद को परेशान नहीं करना है। ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया है कि आप बैलेंस्ड होकर रहेंगे, इमोशनली भी सोचेंगे, लॉजिकली भी सोचेंगे, सही गलत भी समझेंगे, सब कुछ जानना चाह रहे हैं आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले। अगर आप मैरिज की सिचुएशन में हैं तो भी मैं बता दूं कि हो सकता है आपकी मैरिज में कई ऐसी अप्स एंड डाउन्स आए हों जब आपको लगा हो कि आपके पार्टनर आपको छोड़ रहे हैं या फिर उनकी फैमिली की तरफ से इश्यूज हो रहे हैं। तो अब आपने डिसाइड कर लिया है कि जितनी चीज़ें फेस करनी थी कर ली, जितना कहते हैं ना सुनना था सुन लिया, अब जो करना है वो अपने हाथ में कमांड लेके करना है। ठीक है, तो आपने डिसाइड कर लिया है ये चीज़। आप अभी भी ऐसा नहीं है कि आपका सॉफ्ट कॉर्नर खत्म हुआ है अपने पार्टनर के लिए, बिल्कुल नहीं है ऐसा, लेकिन अब आप अवेयर हो चुके हैं, अब आपका दिमाग जो है वो बैलेंस्ड हो गया है। देखिए मैं ऐसे बोलती हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये लास्ट 15 डेज की एनर्जी है, फ्यूचर की एनर्जी है। ठीक है, तो मुझे अच्छा भी लग रहा है कि आप इस तरीके से एक कमांड की एनर्जी में आ गए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि चीज़ों को देखिएगा लेकिन ओवर निगेटिवली एनालाइज मत कीजिएगा। ठीक है, वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी में हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से बैलेंस करेंगे ये जो अपने लास्ट 15 डेज है। पूरा जुलाई मंथ की बात करूँ अगर तो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है ना फ्रेंड्स, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो इस रिश्ते में एक अलार्म की तरह काम करेंगी। ठीक है, आपको अवेयर करने का काम करेंगी। कुछ नेगेटिव बातें हैं तो उन पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा। ठीक है,
आप जानते हैं आप इस इनसिक्योरिटीज से निकले हैं, ठीक है। तो बहुत ज़रूरत है ध्यान रखने की। मुझे ऐसा लग भी रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ निगेटिव बातें, कुछ निगेटिव फैक्टर्स, कुछ चीज़ें, कुछ हिडन बातें हों जो आपके पार्टनर आपको यहाँ पे तो शो कर रहे हैं कि बहुत इमोशनल उनकी तरफ से कमिटमेंट है, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हाइड हो सकती हैं। तो आप अगर इस अवेयर सिचुएशन में रहेंगे ना, तभी आप चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे। थोड़ा सा मतलब सोच समझ के चलिएगा। कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो हाइड हो इस रिलेशनशिप में, ठीक है। मेजॉरिटी के लिए यहाँ पे मैंने आपको बताया फैमिली इश्यूज है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इशू हो सकता है जिस वजह से इनसिक्योरिटीज है यहाँ पे। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से लास्ट 15 डेज की एनर्जीज। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। देखिए फ्रेंड्स, ये मुझे कार्ड ये भी शो करता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर पास्ट में ऐसे रहे हैं कि उन्हें ना विक्टिम फेज में जाना पसंद था। लाइक आपके साथ उन्होंने बहुत कुछ किया हो, गलत किया हो, इनसिक्योरिटीज दी हो आपको, लेकिन अगर उनसे कोई बात करेगा, कोई फ्रेंड उनसे बात करेगा, फैमिली मेम्बर उनसे बात करेंगे, तो वो बोलेंगे मेरे साथ ही सब गलत हो रहे हैं, मेरे साथ ही लोग गलत करते हैं, मैं ही तो खुश नहीं हूँ। इस तरह की एनर्जीज है। मतलब ये है कि वो करते हैं आपके साथ गलत, ठीक है, या कुछ उनकी ऐसी कहते हैं ना सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से आपके साथ गलत होता है, बट वो ऐसा फील कराते हैं आपको कि देखो मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ गलत हो रहा है, ठीक है। इस एनर्जीज में वो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप इस स्ट्रॉन्ग फेज पे आने वाले हैं ना, जब आप ऐसे आ जाएंगे कि भाई आओ तो आओ, नहीं तो जाओ, ठीक है, चाहे वो मैरिज हो चाहे वो कमिटमेंट हो, जब आप इस एनर्जी में आएंगे ना, तब ये पर्सन इस विक्टिम फेज से निकल के आएंगे। तब ये पर्सन जो है वो समझेंगे इस चीज को कि उनके साथ ही गलत नहीं हुआ है, उन्होंने गलत किया भी है, तब उन्हें रियलाइजेशन होगा। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो स्टार्टिंग के 15 डेज हैं जो अभी से चल रहे हैं, ठीक है, इसमें ये आपको जो ऑफर करे ना, मुझे ये एक लाइट एनर्जी लग रही है। हो सकता है कि ये एक इमोशनल ऑफर इस सेंस में हो कि आपसे बात हो, कम्युनिकेशन हो, ठीक है, आगे का कुछ प्लान करने का हो, लेकिन बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना इंटेंसिटी ना हो। लेकिन जब आप, क्योंकि अभी आप भी इस फेज में है कि शांत है, उन्हें ऐसा लग रहा है शांत क्यों है, कोई एफर्ट्स क्यों नहीं है इनकी तरफ से, या कुछ लोग अगर मैरिज सिचुएशन में है और आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज ऑलरेडी दी गई है, सेपरेशन हुआ है, तो भी वो ये देख रहे हैं ना कि आप शांत कैसे हैं। शांत इन द सेंस कि लोगों को लगता है परेशानी क्यों नहीं हो रही है, इसको परेशान क्यों नहीं है ये, मैंने तो इतना कुछ कर दिया, क्यों नहीं परेशान है ना। तब ये आते हैं कुछ लोग, मैं कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़, बहुत से लोग होते हैं उनको बुरा लग जाता है, लेकिन प्लीज़ बुरा मत मानिए, सबके लिए एनर्जीज नहीं होती हैं। हो सकता है आपके पार्टनर सच में आपके लिए एक इमोशनल ऑफर लेके आ रहे हो, सच में आपके लिए एक प्यार भरा ऑफर लेके आ रहे हो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, सबके लिए नहीं होती है ये। बट मुझे जो मेजर लग रहा है कि जब आपके पार्टनर को लगेगा ना कि आप बिल्कुल शांत हो चुके हैं, तब वो आएंगे आपसे इमोशनली कुछ अपनी फीलिंग्स शेयर करने, कुछ बात करने, कुछ चीज़ों को बेटर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जब आप लास्ट 15 डेज में इतनी सारी बातों को एनालाइज करके, ठीक है, उनको एक लॉजिक और एक इमोशनल बैलेंस के बेसिस पे जज करेंगे ना, सही गलत समझ के कि ये पार्टनर मेरे लिए कितना अच्छा है कितना नहीं, या इसके इंटेंशंस कितने अच्छे हैं कितने नहीं, तब ये पर्सन ये समझेगा कि ये जो चीज़ें हो रही है ना कहीं अब इसकी निगेटिविटी इन पे आ रही है, और तब ये अपने इस विक्टिम फेज से निकलेंगे। जहाँ पे ये विक्टिम फेज कहने का मतलब मेरा ये है फ्रेंड्स कि एक होता है ना कि जब हम कहते हैं कि प्लीज़ एक्शन लो, प्लीज़ कुछ करो, कमिटमेंट के लिए बढ़ो आगे, रिलेशनशिप में शादी के लिए सोचना है वगैरह वगैरह, या मैरिज में सेपरेशन है तो प्लीज़ इसके लिए एफर्ट्स करो, और तब वो पर्सन जो होते हैं वो विक्टिम फेज में होते हैं, वो ऐसे शो करते हैं कि मेरे साथ भी तो गलत हो रहा है, मैं कैसे करूँ। लेकिन जब आप ये देखें, जब तक आप बैक करेंगे ना, तब तक ये पर्सन विक्टिम फेज में रहेंगे। जब आप कह देंगे ठीक है जो होगा वो फेस करेंगे, जब आप इस सिचुएशन में आ जाएंगे तो इस पर्सन को लगेगा कि अब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं इस सिचुएशन में नहीं रह सकता। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि आपकी तरफ से, कर्क राशि वालों की तरफ से क्या एक्शन रहने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई।
ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं, चलिए ले लेते हैं। पेज ऑफ वैंड्स अपराइट, 8 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। देखिए मैंने आपको बोला ही था, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको एक मिक्स फीलिंग है आपके पास। कैंसर, कर्क राशि वालों की बड़ी ही मिक्स फीलिंग चल रही है, ठीक है, सबके लिए नहीं है, लेकिन जिनसे रेजोनेट करेगी उनके लिए है। देखिए ये दोनों कार्ड्स मुझे शो कर रहे हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस भी है कि आपको गुड न्यूज़ मिले, ठीक है, आपका रिश्ता अच्छा हो जाए, आपकी शादी में जो सेपरेशन है वो ख़त्म हो जाए। और कहीं ना कहीं आप ऐसा शो कर रहे हैं या ऑलरेडी हो चुके हैं मूव ऑन इस रिश्ते से, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो मूव ऑन नहीं हुए हैं, स्टक हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि मूव ऑन हो जाए जब कुछ नहीं हो रहा है इस रिश्ते में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो जुलाई मंथ की एनर्जीज रहने वाली है ना फ्रेंड्स, आप चीज़ों की इनसिक्योरिटी से, ठीक है, अपने खुद के पेन से इतना ज़्यादा डील कर चुके हैं कि आपने शांत होकर बैठना और एनालाइज करना सही समझा है। लेकिन आपके अंदर से होप खत्म नहीं हुई है इस रिश्ते के लिए। आपको अभी भी गुड न्यूज़ का इंतज़ार है, एक अच्छी खबर का इंतज़ार है, होना भी चाहिए, सबको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ ग्रो करे, ठीक है। आप बहुत ही, मुझे एक कहते हैं ना, यंग एनर्जी लग रहे हैं, जो चीज़ों पे काम करना चाहती हैं, रिश्तों को अच्छा करना चाहती हैं, अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करना चाहती हैं। लेकिन आप, कुछ लोगों के लिए है कि थोड़ी इमेच्योर एनर्जीज आप में है, ठीक है। चेंज आ रहा है आपके अंदर जुलाई मंथ में, ठीक है, आप मैच्योर हो रहे हैं अपनी थिंकिंग में। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी ऑलरेडी शो कर चुके हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप चाहते हैं कि सब चीज़ें बेटर हों, लेकिन आप ये भी शो कर रहे हैं कि आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं। आप मूव ऑन करे नहीं हैं, आप शो कर रहे हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक हद तक ये चीज़ें करना सही भी है, जिससे क्या होता है, हम सामने वाले के सामने विक्टिम नहीं बनते हैं, ठीक है। बट मैं ये कहूँगी फ्रेंड्स, अगर आप इमेच्योरिटी से डील कर रहे हैं चीज़ों को, सिचुएशंस को, तो प्लीज़ मत कीजिए, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस रखिए, होप रखिए कि आपका सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है, ठीक है। तो सोचिए कि आपका रिश्ता ज़रूर अच्छा होगा, ग्रो करेगा, सारी चीज़ें बेटर होंगी, बट इमेच्योरिटी मत शो कीजिए, टैकल कीजिए। टैकल करेंगे तब बेटर होगा, ठीक है। अब आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं क्या एक्शन है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। देखिए यहाँ पे भी 2 कार्ड्स आए हैं और दोनों ही कार्ड्स मुझे ये शो कर रहे हैं कि ये जो पर्सन है ना, ये लॉजिकल है, बट ये लोगों के इन्फ्लुएंस में है। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड रिवर्स्ड है यहाँ पे, ठीक है, और इसी वजह से ये कोई एक्शन नहीं लेते हैं आपकी तरफ। 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। ये जो पर्सन है ना, इनके एक्शन जुलाई मंथ में भी मुझे नहीं लगता कि दिखेंगे आपको, क्योंकि क्या है मैं आपको बताती हूँ, ये जो पूरी सिचुएशंस है ना, फ़र्क इन्हें भी पड़ता है, लेकिन ये आपसे ज़्यादा लॉजिकल है। दूसरी बात, इन्हें पता है कि आप पे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, इसलिए ये चीज़ों को शो नहीं करते। जब इन्हें लगेगा कि आपने अपनी लाइफ की कमांड खुद के हाथों में कर ली है, देन ये थोड़ा सा अपनी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, अपने विक्टिम प्लेस से बाहर निकलेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ पे, मैंने आपको बोला, थर्ड पार्टी इश्यूज, ठीक है, या फैमिली इश्यूज। थर्ड पार्टी में थर्ड पर्सन या फैमिली हो सकती है, जो इनकी तरफ से भी हो सकते हैं, आपकी तरफ से भी हो सकते हैं। उन इश्यूज़ की वजह से ना, जब ये पर्सन एक्ट करने पे आते हैं, एक फाइनल डिसीजन लेने पे आते हैं, एक फाइनली चीज़ों को सॉर्ट करने पे आते हैं, तो ये उनकी सुनते हैं। तो इन पे काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है उन लोगों का, ठीक है। इसलिए देखिए ये पर्सन जो है वो एक्ट करने के लिए तो बैठा है, लेकिन रिवर्स्ड है, तो ये लोगों के इन्फ्लुएंस में आके एक्ट करते हैं, ठीक है। और इस वजह से देखिए इनके एक्शंस भी मुझे यहाँ पे रिवर्स दिखे हैं, मतलब ये कोई एक्शन नहीं लेने वाले। ये पर्सन केवल अभी चीज़ों को सोच रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं, मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, आप जैसा रिएक्ट करेंगे ना, आपके पर्सन उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहे हैं। आप अगर पीछे पड़ रहे हैं रिलेशनशिप के, तो वो दूर जा रहे हैं। आप अपने आप को अपनी कमांड अपने हाथ में रख रहे हैं,
तो वो जल्दी से इनसिक्योर हो रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि ये कोई ध्यान नहीं दे रही है या दे रहा है, और ये मतलब आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है या बढ़ रही है, तब वो बाहर निकलेंगे अपने कंफर्ट जोन से। लेकिन ये पर्सन ना केवल अभी ऐसे चल रही है सिचुएशन। जब एक्ट करना होता है ना, तो अगर फैमिली इश्यूज आपकी तरफ से नहीं है, इनकी तरफ से हैं, तो फैमिली इश्यूज या थर्ड पर्सन इश्यूज, तो ये पर्सन जो है एक्शन में ये वीक है। ये एक्शन करने में, एक्ट करने में, चीज़ों को डिसाइड करने में ये वीक है। ये पर्सन देखिए मैंने आपको बताया कि बहुत लॉजिकल है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। बहुत ज़्यादा लॉजिकल होने की वजह से ना ये पर्सन जो है ऐसे ही कोई भी एक्शन नहीं ले लेंगे, ऐसे ही कोई भी एक्शन इमोशंस में बह के तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ये पर्सन हर चीज़ों को सोच के एनालाइज करके तभी एक्ट करेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको अभी भी अपने पर्सन का ना एक्शन का वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा उन्हें आपसे सीखने की ज़रूरत है। आप जो करेंगे ना, जैसा रिएक्ट करेंगे, आप अपनी लाइफ को वैल्यू देंगे, वो आपको वैल्यू देंगे। आप अपनी लाइफ को वैल्यू नहीं देंगे, वो आपको वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है। तो अब ये आप पे है कि आप क्या करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि ओके, सेकंड इंडियन टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए फ्रेंड्स। ओके, द एम्परर। द एम्परर का कार्ड मुझे ये शो कर रहा है, देखिए बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द चैरियट। तो अभी की जो सिचुएशन मुझे लग रही है ना, रथ, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में ये जो इनसिक्योरिटीज है ना, देखिए ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जो कार्ड आया है मैं आपको बता दूं, सॉरी, ये कार्ड मुझे ये शो कर रहा है आपको अभी, शायद अभी के लिए बहुत ज़्यादा एक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी आपको रेडी टू एक्ट, ठीक है, एक्ट करने के लिए रेडी हो जाइए, ठीक है। लेकिन अपनी तरफ से ज़्यादा एक्ट मत कीजिए। आई मीन टू से, इनिशिएट करना है तो वेट कीजिए कि आपके पार्टनर इनिशिएट करें, अगर उनकी तरफ से फैमिली इश्यूज हैं तो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तब एक्ट नहीं करते जब उन्हें लगता है कि आपको फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपको अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथों में लेनी है, चीज़ों को एनालाइज करना है, सही गलत देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, लेकिन अभी केवल ऑब्जर्व करना है कि सिचुएशन एक्चुअल्स में है क्या, ठीक है। रिएक्ट नहीं करना है। अगर सारे इश्यूज आपके पार्टनर की तरफ से है तो रिएक्ट मत कीजिए, अगर फैमिली इश्यूज आपकी तरफ से है तो उन्हें डील करिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोग काफ़ी हद तक काफ़ी एफर्ट्स कर चुके हैं और उन्हें कोई रिवर्ट नहीं मिल रहा, कोई आंसर नहीं मिल रहा है। तो अभी के लिए आपको केवल ऑब्जर्व करना है और अपने आप पे वर्क करना है, सेल्फ लव को प्रायोरिटी देनी है। क्योंकि जैसा आप अपनी लाइफ को दिखाएंगे ना, वैसा आपके पार्टनर आपको ऑब्जर्व करेंगे और वैसा ही वो आपके साथ करेंगे, ठीक है। तो ये गाइडेंस थी सेकंड इंडियन टैरो की तरफ से। अब चलिए देखते हैं कि साईं बाबा गाइडेंस कार्ड में आपके लिए क्या है। ओके, यू आर सेम एज मी, ठीक है। तो साईं बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि जो ये आपकी इनसिक्योरिटीज़ है ना, ये मैसेज इस पे है, ठीक है। साईं बाबा आपसे कहना चाहते हैं, डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आई एम क्लोज्ड टू दोज हु हैव एम्पटी पॉकेट्स, हंग्री स्टमक्स एंड ब्रोकन हार्ट्स, ठीक है। बहुत लोगों के होंगे यहाँ पे दिल टूटे होंगे, ठीक है। तो भगवान आपसे कहना चाहते हैं, ईश्वर अल्लाह आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल भी अपनी इनसिक्योरिटीज़ मत लाइए अपने अंदर। आपके साथ डिवाइन है, वो आपके बहुत नज़दीक है, क्योंकि वो आपका पेन समझ रहे हैं। चाहे भले ही आपके पार्टनर इस पेन को ना समझे, बट आपके जो डिवाइन है, जिनको आप मानते हैं, वो आपका पेन समझ रहे हैं, वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे, ठीक है। आई एम क्लोज्ड टू दोज हु हैव एम्प्टी पॉकेट्स, हंग्री स्टमक्स एंड ब्रोकन हार्ट्स। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। काफ़ी सिंपल सा लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये, ठीक है। तो डिवाइन पे छोड़िए अगर कुछ बातें सॉल्व नहीं हो रही, लेकिन खुद की एक कहते हैं ना मानसिक स्थिति को मत हिलाइए। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे, रिपीटिशन इन लाइफ, lessons in this life and in subsequent lives are repeated unless you learn from them, ठीक है।
क्यों ये शो कर रहे हैं, क्यों ये बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है, ये मुझे ये शो कर रहा है। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो चीज़ों को ना फोर्सफुली करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी इनसिक्योरिटीज से उन्हें डील ना करना पड़े, इसलिए वो चाहते हैं कि चीज़ें वैसी हो जाएं जैसी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी इनसिक्योरिटीज में आप हैं। यहाँ पे ये जो कार्ड है ये शो कर रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, ये आपको कुछ तो सिखा रहा है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बातों से आपको वो इमोशनली स्ट्रांग बनाना चाहता है या लॉजिकली स्ट्रांग बनाना चाहता है, और आप नहीं सीख रहे हैं। और जब तक आप ये चीज़ें नहीं सीखेंगे ना, तब तक ये चीज़ें रिपीट होंगी आपकी लाइफ में। ये पार्टनर है, मैंने आपको बोला ना, ये आपकी सिचुएशन देख के आपको डील कर रहे हैं। आप स्ट्रांग तो इनको डर लगता है, आप वीक तो ये स्ट्रांग हो जाते हैं। मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनके पार्टनर उनको चीट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं उनको, या किसी तरह का थर्ड पर्सन इशू है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी जब तक कि आप अपनी पावर में नहीं आएंगे और चीज़ों को समझ के एनालाइज करके उनसे लेसन्स नहीं सीखेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व करना है, खुद की कमांड लेनी है। जब ये सब चीज़ें करेंगे ना, तब आपकी जो रिपीटिशन आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही है ना एक साइकिल के रूप में, ये ख़त्म होंगी। लेकिन जब तक आप नहीं सीखेंगे अपनी गलतियों से, तब तक ये चीज़ें आपकी लाइफ में होती रहेंगी, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कर्क राशि वालों कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो ये थी लव रीडिंग कैंसर कर्क राशि वालों के लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अब मैं एक करियर गाइडेंस का जो कार्ड लिया है मैंने, वो देख लेती हूँ कि आप लोगों के लिए क्या है। ओके, नाइट ऑफ कप्स। देखिए, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड पहली बात तो मुझे ये शो कर रहा है कुछ लोगों के लिए बहुत मतलब कह सकते हैं कि कोई अच्छा ऑफर आ सकता है जॉब का, या आपको अपनी स्टडी में या बिजनेस में किसी तरह का कोई अपॉर्चुनिटी या कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि जिस तरह की इनसिक्योरिटीज से आप डील कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको अपनी करियर में भी डिसीजन नहीं लेने दे रही है, क्योंकि करियर में भी कहीं ना कहीं जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है ना, वो आगे आ रहा है। और इस वजह से ऐसा नहीं है कि आप सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर रहे, अपने करियर को हैंडल नहीं कर रहे, अपनी स्टडी को हैंडल नहीं कर रहे, लेकिन उसमें जो डिले हो रहा है ना एक्शन लेने में आपका, ये जो डिले हो रहा है, ये जो हर्डल्स आपको लग रहे हैं, ये जो कहते हैं ना जितने स्पीड अप हो सकती है आपकी करियर लाइफ, वो नहीं हो रही क्योंकि आप इमोशनली स्टक हैं, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं, आपको एक तो अपनी इमोशनल लाइफ का जो इफेक्ट है ना, वो अपनी करियर पे मत पड़ने दें। दूसरी बात, अपने आप को स्टेबल कीजिए। आप शायद ऐसी सिचुएशंस में है कि अपने करियर को भी ना इमोशनली डील करना शुरू कर चुके हैं, जो कि नहीं करना है। इमोशनली इन द सेंस कि उसमें भी लापरवाही हो रही है, ठीक है। बाकी कुछ लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि जुलाई मंथ में उनके करियर में चीज़ें बेटर चलने वाली है, अच्छी चलने वाली है, ठीक है। चाहे उनका प्रोजेक्ट हो, बिजनेस हो, स्टूडेंट हो वो, बट एक्शंस में डिले है, वो भी आपकी वजह से है, ठीक है। एक्शंस में डिले क्यों है? आपकी वजह से, क्योंकि आप जो है आप सब कर सकते हैं, आप रेडी हैं सिचुएशन को डील करने के लिए अपने करियर में, लेकिन इमोशनली जो चीज़ें आप टैकल कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको इतना इम्बैलेंस करे हुए है कि आप करियर में वो स्टेप नहीं ले पा रहे हैं जो आपकी चीज़ों को स्पीड अप करेगी, ठीक है। तो प्लीज़ समझ जाइए कि पहली बात तो जो इमोशनल इश्यूज़ हैं उनको वहीं तक रखिए, और अगर नहीं रख पा रहे हैं तो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज आपके करियर पे मुझे इफेक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि करियर खराब हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, करियर स्लो हो रहा है, ठीक है। तो जुलाई मंथ के लिए थोड़ा सा स्लो जाने वाला है, बट अच्छा रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए, ये थी करियर गाइडेंस आपके लिए कर्क राशि वालों। तो ये थी लव रीडिंग एंड करियर गाइडेंस विद यूनिवर्स की गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरी रीडिंग से रेजोनेट हुए हैं, अगर आपको लगा है कि मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए फ्रेंड्स। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो पे जो आपको मेल आईडी मेंशन है वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, ठीक है। ओम शांति।